हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338B के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338B के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य कार्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इतिहास। भारत में सदियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। इन पिछड़े वर्गों की स्थितियों में सुधार करने के लिए आज़ादी के बाद से ही प्रयास शुरू हो गए थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जगजीवन राम जैसे नेताओं ने इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में सदियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। इन पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए आज़ादी के बाद से ही प्रयास शुरू हो गए थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जगजीवन राम जैसे नेताओं ने इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। सन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। सन 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। मंडल कमीशन ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की मांग की थी, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों का भी देश में भरपूर विरोध किया गया था। सन 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। मंडल कमीशन ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की मांग की थी, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों का भी देश में भरपूर विरोध किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्गों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक आयोग के गठन की बात कही गई। आयोग को गठित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्गों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक आयोग के गठन की बात कही गई है। आयोग को गठित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। सन 1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करने की अनुशंसा की थी। सन 1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग के गठन करने की अनुशंसा की थी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार ने संसद में 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 पेश किया और संविधान में 102वां संशोधन किया। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 338 जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार ने संसद में 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 पेश किया
और संविधान में 102वां संशोधन किया। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 अन्य सदस्य हैं। हमने इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किया था। उसमें हमने देखा था उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक उपाध्यक्ष की जगह क्या है, एक सचिव। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग में आपको एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 अन्य सदस्य मिलेंगे। यहाँ हम देखते हैं अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन होगा, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। एक सदस्य जो कि सचिव होगा, जो भारत सरकार में सचिव के पद पर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी है या फिर रहा हो। ठीक है, सचिव के पद पर कौन होगा, भारत सरकार की या फिर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 3 अन्य सदस्य में। अगर 3 अन्य सदस्य की बात करें तो एक सदस्य जो समाज विज्ञानी हो और 2 ऐसे सदस्य होंगे जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखते हों। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें। हम यहाँ पे कार्यकाल देखेंगे। इनका कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का। अगर हम पद त्याग या फिर त्याग पत्र की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देंगे। अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देंगे। निष्कासन, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा सकेगी यदि वह व्यक्ति, तो यहाँ पे कारण दिए हुए हैं निष्कासन के कि किन किन कारणों पर उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। कारावास में दंडित होने पर जो केंद्र सरकार की राय में अनैतिक कार्य हो। सेकंड है, ये इसको सुधार लेना, इसको विकृत कर लेना। विकृत चरित्र घोषित किए जाने पर या फिर पागल घोषित किए जाने पर, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के आधार पर। नेक्स्ट है, आयोग से बिना अनुमति लिए आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर। नेक्स्ट है, अपने पद का दुरुपयोग करने पर। इन सब कारणों में सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। मतलब अगर इन कारण या अगर किसी पर ये आरोप लगते हैं सदस्य पर तो उसको सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। पद में रिक्ति। उपधारा 2 के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नाम निर्देश द्वारा भरी जाएगी। पद में रिक्ति उपधारा 2 के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति जो है वो नए नाम निर्देश द्वारा भरी जाएगी। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से विहित हों। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से विहित हों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 338B। अनुच्छेद 338B यह अनुच्छेद आयोग के गठन, संरचना, कार्य, शक्तियां, भूमिका और प्रतिवेदन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। अनुच्छेद 338B आयोग के गठन, संरचना, कार्य, शक्तियां, भूमिका और प्रतिवेदन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। आयोग के कार्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य। आयोग नागरिकों को किसी वर्ग की सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे। आयोग नागरिकों को किसी वर्ग की सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे। नेक्स्ट है, आयोग की सलाह सामान्यतः केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होगी। आयोग की सलाह सामान्यतः केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या किसी शिकायत की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय के रूप में निम्न शक्तियां प्राप्त होती हैं।
जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करते हैं या फिर किसी शिकायत की जांच करते हैं तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और दीवानी न्यायालय के रूप में उसे निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट है, भारत की किसी विभाग से किसी व्यक्ति को समन कराना या फिर हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। यहाँ पे ये इसको सुधार लेना, समन कर लेना ऐसे, ठीक है। तो भारत की किसी विभाग से किसी व्यक्ति को समन कराना या हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। नेक्स्ट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। नेक्स्ट है, साक्षी दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समय निकालना। साक्षी दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समय निकालना। नेक्स्ट है, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। वार्षिक रिपोर्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं और केंद्र सरकार आयोग द्वारा सौंपी गई इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। केंद्र सरकार आयोग द्वारा सौंपी गई इस रिपोर्ट को संसद के सदनों के समक्ष रखती है। यदि आयोग ने केंद्र सरकार से कोई सिफारिश की है, यदि आयोग ने केंद्र सरकार से कोई सिफारिश की है तो केंद्र सरकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह सदन को यह बताए कि उन्होंने कितने सिफारिशों को माना है। यदि आयोग ने केंद्र सरकार से कोई सिफारिश की है तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह सदन को यह बताए कि उन्होंने कितने सिफारिशों को माना है। और यदि किन्हीं सिफारिशों को नहीं माना तो केंद्र सरकार को अस्वीकृति के कारणों को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और यदि किन्हीं सिफारिशों को नहीं मानती है अगर सरकार, तो केंद्र सरकार को अस्वीकृति के कारणों को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। आयोग की सूची। आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RN प्रसाद हैं। आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RN प्रसाद हैं। कौन है? RN प्रसाद। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? RN प्रसाद। आयोग के तीसरे अध्यक्ष न्यायमूर्ति BL यादव की पद पर ही मृत्यु हो गई थी। इसके तीसरे अध्यक्ष न्यायमूर्ति BL यादव की, किसकी? BL यादव की पद पर ही मृत्यु हो गई थी। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी है। डॉक्टर भगवान लाल साहनी।